व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ सब बर्बाद कर दिया। टैरिफ पर भड़के अमेरिकियों ने लगाई क्लास। अरे भैया, कौन किसने क्या कहा है वहां से देखते हैं, उसके बाद पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरे गौरव है सर, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और फटाफट से वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में ये गलत फहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहाँ पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पर पानी फेर देते हैं। अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है वो ब्रिक्स से दूर हो जाए। अमेरिका हैड सेड दैट अगर ये 3 ताकतें, जिसको रिक का नाम दिया, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये 3 ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धपकी दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। यूक्रेन नेटो में न जाए उससे भी संतुष्ट नहीं है। अब वो कह रहा है कि यूक्रेन का फ्यूचर में सिक्योरिटी का क्या मामला होगा उसमें रशिया बताएगा। इन्होंने पहले बोल दिया कि ज़ेलेंस्की हल्का आदमी है, छोटा आदमी है। वैसे ही हमें नहीं लगता कि हमारा जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो इससे मिलना भी चाहिए, ऐसा रशियंस कह रहे हैं। अरे भैया, ये पहले वो कहता था ना मीटिंग में नहीं बैठूंगा, पहले वो कहता था मीटिंग नहीं करूंगा, जल्दी करता भैया। हाँ, वो बुलाना भी नहीं चाहते भैया। अरे ये तो बहुत शार्प है। नहीं वैसे उंगली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब ट्रंप को अमेरिका के अंदर ही लोग बैठ के समझा रहे हैं कि भाई ये तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया, भारत से दुश्मनी ले ली। और ट्रंप की पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, ट्रंप के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के जो थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ट्रंप से बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़, तुमने एक कैलकुलेशन कर लिया और ये बिल्कुल पलट के मारेगा अमेरिका को, पलट के तुम्हें मारेगा। दोस्तों, मैं 1-2 एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रंप ने किया क्या है और अमेरिका का नुकसान क्या है, और वहां पर रशिया क्या कर रहा है। ये एक दूसरे लेवल का गेम चल रहा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी की बहुत सीनियर मेंबर और डोनाल्ड ट्रंप की फॉर्मर कॉलीग निकी हेली ने बोला है, गेट US India ties back on track. Nikki Haley's big China warning to Trump. Trump's Republican colleague noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा ना 1-2 स्लाइड के बाद क्यों गलत, इससे होता क्या है, जिस तरह इशू क्या है जो ट्रंप को शायद ना समझ में आ रहा हो। लेकिन अमेरिकन, बिकॉज आई एम इन टच विद पीपल, और लोग मुझे जो US से बता रहे हैं, वहां पे काफी इंडियंस हैं जो मेरे टच में, और वो बताते हैं कि यार धीरे धीरे क्या हो रहा है कि थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। वो क्यों दिसंबर तक बढ़ेगी साहब, क्यों बढ़ेगी? अभी बढ़ जाना चाहिए, अभी बढ़ रही है, लेकिन इसका पीक होगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए साहब, to achieve the Trump administration's foreign policy goals, outcompeting China and achieving peace through strength, few objectives are more critical than getting US-India relations back on track. Trump's Republican colleague Haley has remained a vocal Trump critic despite endorsing him for the 2024 presidential run. She noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. Cutting 25 years of momentum with the only country that can serve as a counterweight to Chinese dominance in Asia would be a strategic disaster, she warned. अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो निकी हेली बोल रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक-एक करके ये पूरी चीजें हैं क्या। देखिए, एक तो उन्होंने बोला है कि साहब, आप अगर चाइना को आउट कम्पीट करना चाहते हैं, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भारत की मदद चाहिए, इसमें आपको भारत की पार्टनरशिप चाहिए। अगर आपको यह गलतफहमी है कि साहब आपके मार्केट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं जो निकी हेली ने लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका एडवर्सरी नहीं है, आपका एडवर्सरी चाइना है।
कहने की बात यह है दोस्तों, जो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन 2024, 2023, 2025 जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की, वो हर साल एक ही बात कह रही हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है। ये बार बार कह रहे हैं। ट्रंप के खुद के लोग कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है, ट्रंप कह रहे नहीं, नहीं, ट्रंप कह रहा नहीं। चलो बात करके देख लेते हैं, राइट? While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones, and solar panels. अब ये कह रही है, देखिए यहां पे ऊपर कहती है कि 25 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम चाहते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में गेन करना, तुम कभी नहीं कर सकते। इंडिया को आइसोलेट करके you can't make America great again. It's not going to happen. What you're doing is counterproductive. Please understand that, Mr. Trump. यहां पे उनका कहना है कि आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, राइट? लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये आज हो जाएगा? क्या ये अभी हो जाएगा? आपको साल दर साल लग जाएंगे। किन्हीं मामलों में आपको दशक लग सकते हैं। ये आसान चीज नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। यही स्मार्ट बोर्ड देख लीजिए, ये सैमसंग का स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर 1000 पुर्जे होंगे, छोटे बड़े। इसके अंदर तार होंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगी, इसके अंदर स्क्रीन होगा, इसके अंदर नट बोल्ट होंगे, इसके अंदर चिप होगा, इसके अंदर प्लास्टिक है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है यार। अब देखिए, इतने सारे पुर्जे को जाहिर सी बात है एक फैक्ट्री नहीं बनाती। अब अमेरिका बोले कि नहीं, हमें ये अमेरिका में ही बनाना है। बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको ऐसी 50-60 फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक फैक्ट्री का अलग अलग पुर्जा बनाएगी। 20-25 फैक्ट्रियां तो आपको खोलनी पड़ेंगी। अब ये जो, क्योंकि एक कंपनी जो है वो एक चीज तो बनाएगी नहीं, वो ऐसे 10-15 मॉडल बनाएगी, और भी चीज बनाएगी। एक आइटम थोड़ा ना बनाएगी कोई कंपनी, वो तो कई सारे आइटम बनाएगी। तो वो फैक्ट्रियों में से आएगा ना। और वो फैक्ट्री एक कंपनी की, यानी कि अगर ये किसी एक ब्रांड का है, तो ये चीज यार एक ब्रांड के अंदर नहीं होती ना। मारुति भी है, उसका स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, उसका टायर कोई और बना रहा है, यार उसकी हेडलाइट कोई और बना रहा है, उसकी बैटरी कोई और बना रहा है, उसके सीट कवर कोई और बना रहा है, उसकी सीट्स कोई और बना रहा है, उसके अंदर वायरिंग कहीं और से आ रही है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है। मारुति सब थोड़ा ना बना रहा है। और ट्रम्प भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं सबका सब अमेरिका में बनाऊंगा। बना लेना भाई, जो आपकी खुशी होगी आप कर लेना, लेकिन वो आप एक दिन में नहीं कर सकते ना। और यही निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones and solar panels. आप नहीं बना सकते। आप जिस स्पीड से और जिस स्केल में और जिस प्राइस पॉइंट पे भारत, उदाहरण के लिए एप्पल फोन्स बना सकता है, अमेरिका नहीं बना सकता। ये सच्ची बात है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका एप्पल फोन्स नहीं बना सकता? ऑफ कोर्स अमेरिका कैन मेक एप्पल फोन्स, लेकिन जिस स्पीड, स्केल और प्राइस पॉइंट पे भारत बना सकता है, वो अमेरिका के लिए ख्वाब है। महंगा पड़ेगा। इंडिया कैन मेक एप्पल फोन्स चीपर देन चाइना। आप नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते। अब देखिए साहब, इन द लॉन्गर टर्म इंडिया सिग्निफिकेंस इज इवन मोर प्रोफाउंड। Home to more than 1/6 of humanity, India surpassed China as the world's most populous country in 2023 with a young workforce that contrasts with China's aging one. Simply put, China's ambitions will have to shrink as India's power grows. Yet, unlike communist-controlled China, the rise of a democratic India does not threaten the free world. इन्होंने यही बोला है कि भाई भारत का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत प्रोफाउंड है। 2023 में भारत दुनिया की सबसे पॉपुलस नेशन या सबसे पॉपुलस कंट्री भारत बन गई थी। और सिंपली पुट, चाइनाज एम्बिशन विल हैव टू श्रिंक। जो चाइना के एम्बिशंस हैं, चाइना जो चाहता है कि हम बड़ा बनना, वो अपने आप कम होंगे जैसे जैसे भारत बढ़ेगा। और वही भारत एक्चुअली काउंटरवेट है चाइना का। सिंपली भारत की जो पॉपुलेशन है यंग है, चाइना की जो पॉपुलेशन है ओल्ड है। चाइना का जो औसतन पॉपुलेशन है दैट इज 10 years ओल्डर देन इंडिया, ऐसा मैंने पढ़ा है कई रिपोर्ट्स में। तो भाई आप इसमें देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन। और आपको समझना पड़ेगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन। दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी साइड में जाऊं ना, जबरदस्ती दोस्ती खराब हो रही है इस टाइम पर। आई विश आई हैड मेड अ स्लाइड फॉर दैट, पर मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैं फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, फोन की बात करी निकी हेली ने, माना कि 2 फोन है, ठीक है? ये 2 फोन है, एक इंडिया में बन रहा है और एक अमेरिका में बन रहा है। और दोनों फोन्स अमेरिका में बिक रहे हैं, दोनों फोन्स अमेरिका में बिक रहे हैं। दोनों फोन बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के फीचर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, एक यूएस मैन्युफैक्चर्ड है। पहली बात तो यह है कि यह सिचुएशन हाइपोथेटिकल है।
क्योंकि अमेरिका के पास वो सलाहियत नहीं है फोन बनाने की, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ मैन्युफैक्चर करने की सलाहियत नहीं है, राइट? पर हम मान के चलते हैं कि अमेरिका के पास पूरा हाइपोथेटिकली सारा सिस्टम उसके पास है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी बनाना है सब कुछ अमेरिका में, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अमेरिका के पास है। अब एक हाइपोथेटिकल एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं कि 2 फोन है, $1000 का इंडियन फोन, $1000 का अमेरिकन फोन, आ गए 2 फोन। अब टैरिफ लगने के बाद भारत का फोन हो गया $1500 का, अमेरिका का फोन जो है वो रहा $1000 का। यही ट्रंप का प्लान है कि भारत पे 50% टैरिफ लगा दो, जो इंडियन फोन है वो हो जाएगा $1500 का, और जो अमेरिका में फोन बना है वो रहेगा $1000 का। जाहिर सी बात है, अगर सेम एप्पल टू एप्पल हैं तो फिर जो अमेरिकन फोन है लोग खरीदेंगे, क्योंकि फालतू में सेम चीज के लिए $500 ज्यादा कौन देना चाहेगा। यहां तक लॉजिक बिल्कुल ट्रंप का A1 है, बिल्कुल ठीक लॉजिक है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं सोचता हूं इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं कि ये जो अमेरिकन कंपनी है जो कि $1000 का फोन बना रही है, और भारत का जो फोन $1000 का था ये हो गया $1500 का, ये तो सस्ती है अमेरिकन कंपनी। ये लोग बेवकूफ हैं जो 1000 में बेचेंगे, आधे फूल्स। ये 1000 में क्यों बेचेंगे? अमेरिकन कंपनी का CEO ये बोलेगा कि ठीक है, मैं अपने फोन का दाम 1450 कर देता हूं, फिर भी भारत से 50 कम है ना, ये $1450 मैं अपने फोन का दाम कर देता हूं, फिर भी इंडिया से कॉस्ट एडवांटेज है इसको $50 का। आओ मार्केट में, महंगा किसके लिए पड़ा? महंगा किसके लिए पड़ा? फिर पड़ेगा महंगा अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, किसी भी। तो ये जो ट्रंप सोच रहा है, और मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा कि अमेरिका फोन आज की तारीख में नहीं बना सकता, मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि अमेरिका को फोन बनाने में अभी 5-7 साल लगेंगे जब वो अपना फोन बनाएगा, या 3-4-5 साल तो लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि मान लो आज की तारीख में अमेरिका में फोन बनता है, अब बोलो तुम फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो अमेरिकन कंपनी का CEO है उसकी जो पहली लॉयल्टी है दैट इज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। अगर उसको स्कोप दिखेगा $500 का, $500 का गैप दिखेगा, वो $450 के रेट बढ़ा देगा फट से, वो 6 महीने के अंदर रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिकन कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है। यस, यहाँ पे बहुत सही बोला। ये जो सर ने बताया ना एक चीज बात की, मान लो इंडिया से बन के गया $1500 की कोई चीज, एग्जाम्पल फोन का भी हटा देते हैं, मान लो इंडिया का पनीर वहाँ बिक रहा है, एग्जाम्पल पनीर, एक कुछ भी ले लो, एक प्रोडक्ट ले लो कि हाँ इंडिया का अचार जो एग्जाम्पल वो मिल रहा है $1000 का डब्बा, ठीक है, और वहाँ के जो लोग अचार बना रहे हैं उसको एग्जाम्पल फैक्ट्री में बन के वो वहाँ पर बन रहा है $700, वो भी 1000 का बन रहा है, और इंडिया वाले पर उन्होंने कहते हैं जी 50% टैरिफ, तो 1500 का हो गया, वो वाला 1000 का है। तो अब 1500 का डब्बा अचार का तो कोई नहीं खरीदेगा, कहेगा भैया आम का ही अचार है, मैं तो 1000 का खा लूंगा, 500 बच गए मेरे। लेकिन कंपनी जो अचार बना रही है वो एक इंसान की कंपनी नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ये तो वो कंपनी छोड़, अगर मैं कुछ चीज 100 की लूंगी और मुझे वो आगे वो बनाऊंगी, अगर मेरी लागत है $100 की, तो मैं 100 की थोड़ी ना बेचूंगी। लागत तो उसकी दोनों की 500 ही लागत है। अमेरिका वालों ने बनाया 500 का, 1000 का बेच रहे हैं। इंडिया में बन के जो गया है वो भी 500 का, मान लो 1000 का बनाया और 1000 का ही बेच रहे हैं। नहीं, अमेरिका ने 500 का बनाया था, इंडिया ने 500 का बनाया। अब अमेरिका वाले 1000 का बेच रहे हैं अचार, इंडिया वाला भी वहाँ 1000 का ही बिकेगा, लेकिन ट्रंप कह रहा है मैं 50% वो उस पर टैरिफ लगा दिया एग्जाम्पल उसने, तो और उस पर टैरिफ लगाने के बाद वो मान लो एग्जाम्पल 1500 का हो गया, 50% टैरिफ लगा दिया ना, तो 500 जुड़ गए, 1500 का हो गया, 1000 का ही अमेरिका का है, और बने दोनों 500 का थे। तो कंपनी का फायदा वहां बना के 500 का हो रहा है, यहाँ बना के उसका 500 का ही हो रहा है, क्योंकि बाकी तो टैरिफ हो गया टैक्स। अब लेकिन जो आम, मैं गया दुकान पे 1000 का और 1500 का, मैं ऑब्वियसली 1000 वाला लूंगा कि आम का ही तो अचार है भाई, ठीक है, क्यों 500 फालतू करूं, उसकी जगह मैं 1.5 किलो ना ले लूं। अगर 1 किलो का 1000 का आ रहा है तो मैं 1.5 किलो ले लूंगा, ज्यादा आ जाएगा। लेकिन फिर जो कंपनी है अमेरिका वाली, फिर वो ये सोचेगी ना यार $500 गैप क्यों रखूं, लोगों के पास ऑप्शन तो सस्ता लेने का है ना, सस्ता मैं $1400 का बेच दूंगा, अमेरिका में बना के तो 400 और कमा लिए। तो जहां वो 500 कमा रहा था, 500 का बना के 1000 बेच के 900 कमाएगा, 500 लगभग 3 गुना हो गया उसकी प्राइस। और क्योंकि लोग फिर भी अब इतना होता अब तो बता, आम का अचार है एक दुकान पे 1400 का, 1000 छोड़, अब अमेरिका में रखा है सामान, एक 1400 का और एक 1500 का, अब भी तू 1400 वाली खरीदेगी, 1500 क्यों, $100 फिर भी बच रहे हैं। तो ये लॉजिक तो एंड ऑफ द सफर कस्टमर ही करेगा। जो चीज को सस्ती मिल सकती थी इन द फर्स्ट प्लेस, उसको गवर्नमेंट के ड्रामों की वजह से उसको महंगी मिलेगी वो वाला। समझे दोस्तों, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग थी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।